साथियों, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में देश को जो सफलता मिल रही है, उसका एक बड़ा कारण अगर मैं कहूंगा तो वो है कन्वर्जेंस। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के 9 साल का बेमिसाल कार्यकाल, जिसमें कन्वर्जेंस के मूल मंत्र से तैयार हुआ न्यू इंडिया की इमारत का आकार, राष्ट्र की श्रम शक्ति बनी इसका आधार। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय कन्वर्जेंस की इसी शक्ति के जरिए अपने अलग अलग विभागों के बीच निभा रहा है धुरी की भूमिका, ताकि आत्मनिर्भर भारत का सपना हो सके 100% साकार। कन्वर्जेंस स्कीम महज योजना नहीं, यशस्वी प्रधानमंत्री के विजन का प्रतीक है। श्री भूपेंद्र यादव, केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री, एवं श्री रामेश्वर तेली, श्रम एवं रोजगार मंत्री, भारत सरकार के मार्गदर्शन से श्रम एवं रोजगार मंत्रालय कन्वर्जेंस और कोहेरेंस के माध्यम द्वारा अपने अलग अलग विभागों के बीच तालमेल और समन्वय से विभिन्न योजनाओं को सरल तरीके से अमल में लाने के लिए लगातार प्रयासरत है। कन्वर्जेंस नीति के कारण ही कर्मचारी राज्य बीमा निगम, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, महानिदेशक श्रम कल्याण, मुख्य श्रम आयुक्त, दत्तोपंत ठेंगड़ी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा विकास बोर्ड, वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान, महानिदेशालय फैक्ट्री सलाह सेवा और श्रम संस्थान, श्रम ब्यूरो, खान सुरक्षा महानिदेशालय, रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय, केंद्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड के मध्यम एवं उच्च प्रबंधन अधिकारी आपसी तालमेल और समन्वय से आत्मनिर्भर भारत के सपनों को साकार करने में जुटे हुए हैं, जिसका लक्ष्य और संदेश एक है: श्रम शक्ति के कल्याण से आगे बढ़ेगा देश। कन्वर्जेंस नीति को ध्यान में रखते हुए सूरजकुंड हरियाणा में केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री के नेतृत्व में विगत दिनों कई विभागों के लिए चिंतन शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें ESIC, EPFO एवं CLC जैसे संगठनों ने भाग लेकर विभिन्न विषयों पर व्यापक चर्चा की। कन्वर्जेंस नीति का प्रभाव है कि ESI के 64 क्षेत्रीय और उप क्षेत्रीय कार्यालयों की 598 शाखा कार्यालय तालमेल के सूत्र से सफलता की नई कहानी लिख रहे हैं। 161 अस्पताल, 1502 डिस्पेंसरियां और 89 DCBO सभी आपसी समन्वय की ताकत से ज्यादा कारगर तरीके से श्रमिकों के स्वास्थ्य का ख्याल रख रहे हैं। हाल ही में वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान नोएडा में अभिसरण के लिए कार्य योजना विकसित करने के लिए विचार मंथन सत्र आयोजित किया गया, जिसमें श्रम और रोजगार मंत्रालय के संगठन जैसे ESIC, EPFO, DGLW, CLC, DTNBWED, DGFASLI के प्रबंधन क्षेत्र के अधिकारियों ने भाग लिया। कन्वर्जेंस झलक का प्रतिफल हर ओर झलक रहा है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने वर्ष 2022-2023 में कर्मचारियों के 4 करोड़ से अधिक दावों का निपटारा, सरकारी नीतियों का प्रभावी अमल, हितधारियों के लिए वन विंडो सॉल्यूशन, विभागों में तालमेल बढ़ा, जवाबदेही सुनिश्चित हुई, श्रमिकों के कल्याण के लिए 510.86 करोड़ की मिशन कर्मयोगी योजना, ऑनलाइन ट्रेनिंग से श्रम शक्ति में निखार। इसके अतिरिक्त सामाजिक सुरक्षा कल्याण योजनाओं के बारे में, विशेष रूप से असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को संवेदनशील बनाने और श्रमिकों को केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत पंजीकरण कराने के लिए प्रेरित करने और सुविधा प्रदान करने के लिए मई 2023 में श्रमिक चौपाल का भोपाल में आयोजन किया गया। इस श्रमिक चौपाल में 2000 श्रमिकों ने सरकार की कल्याणकारी नीतियों के फायदे के लिए कराया पंजीकरण। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सोच और संकल्प से प्रेरित नए भारत के निर्माण को साकार करने में अपनी अहम भूमिका निभाता केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय आज कन्वर्जेंस की ताकत से तरक्की की नई इबारतें गढ़ रहा है।